ওয়াকফ নিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে চারিদিক উত্তাল হয়ে আছে। 2 এপ্রিল ওয়াকফ বিল পেশ হয়। ওয়াকফ বিল পাশের পর থেকেই গোটা ভারত জুড়ে চলছে বিক্ষোভ। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের আহ্বানে প্রতিটি জায়গায় দেখা যায় বিক্ষোভ মিছিল। বিশিষ্ট সমাজসেবক মোহাম্মদ জাফর 66 নম্বর ওয়ার্ড গাবতলা মসজিদ থেকে 7 পয়েন্ট পর্যন্ত রওনা দিলেন। প্রচুর মানুষের ভিড় দেখা যায় 7 পয়েন্টে। অমিত শাহ, নীতিশ কুমার, চন্দ্রবাবু নাইডুর কার্টুন তৈরি করে পোড়ানো হলো এখানে। আমাদের প্রতিনিধি পৌঁছে গেছিলেন এখানে এবং প্রতিনিধির মুখোমুখি হয়ে উনি জানালেন, এই বিল আমরা মানছি না। যতদিন না পর্যন্ত কেন্দ্র সরকার এই বিল প্রত্যাহার করছে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। जैसे कि आप जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट, आंदोलन, रैली, जुलूस, धरना हो रहा है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है और हमारी कमज़ोरी है, जिसका फ़ायदा बीजेपी हुकूमत ने उठा लिया और हम नाकाम हो गए। वो बिल पास कर चुका है अपने ताकत और पैसे के जोर से, लेकिन आपको याद होगा कि किसान आंदोलन ने अपने जान, माल, वक्त का कुर्बानी दे करके अपने बिल को वापस करवाया और बीजेपी हुकूमत को अपने घुटनों पर लाने पर मजबूर कर दिया। आप लोगों को याद होगा कि आज से कबल एक हफ्ता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऐलान हुआ था और आपके मस्जिदों से तमाम इमाम साहब ऐलान किए थे कि आप काला पर्ची बांध कर हाथों में नमाज पढ़ने आए। लेकिन अब हम काला पर्ची नहीं बांधेंगे, अब हम सर पे सादा पर्ची बांधेंगे और दिखा देंगे कि मुसलमान एक कफन बांध चुका है। या तो हम शरीयत इस्लाम को बचाएंगे या जामे शहादत पिएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जिस तरह से 7 पॉइंट लेडी बर्मन के पास जो आज मोरखा 4 अप्रैल बाद नमाज जुमा ये प्रोटेस्ट हम लोग इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि आज से 2 दिन पहले हिंदुस्तान के सबसे बड़े पार्लियामेंट में एक वक्फ बिल के खिलाफ एक बिल पास किया गया है। तो इसके ये कानून जो आज बीजेपी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ जो लेके आई है, ये हम लोग इसका निंदा करते हैं और इस बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं। और ये हमको कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम बांग्लादेश चले जाओ। हम क्यों जाएं? हम बाई चॉइस इंडियन हैं। उस टाइम हमें हक था पाकिस्तान जाने का, लेकिन हम लोग पाकिस्तान नहीं गए। किस लिए? कि हमारे पुरखों की मिट्टी है, ये हमारे बुजुर्गों इस मिट्टी में दफन किए हुए हैं, शहीद किए हुए हैं इस मिट्टी में। मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने लाल जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे चढ़ के ये कहा था कि दूसरी हिजरत और हम लोगों से नहीं होने वाली, हम लोग यहीं रहेंगे। हमसे पूछा जाता है ये मदरसा आपका है? नहीं, हमारा नहीं है। तो क्या तुम्हारे बाप का है? ये क्या अमित शाह के बाप का है? ये क्या मोदी के बाप का है? ये क्या योगी के बाप का है? ये देश चलता है तो संविधान से चलता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान जो लिखा हुआ है, हम लोग उसको खत्म नहीं करने देंगे। और जब जब हिंदुस्तान को जरूरत पड़ी खून देने की, वो मुसलमानों ने खून दिया है। इसका इतिहास गवाह है, इसका तारीख गवाह है। हमसे पैन कार्ड मांगा जाता है। मेरा पैन दिल्ली का कुतुब मीनार है, देख लो। मेरा आधार कार्ड लाल किला की प्राचीन से, जहाँ से मोदी जी तिरंगा झंडा फहराते हैं, वो मेरी दी हुई जमीन है। आज आप आगरा के ताजमहल से पैसे कमाते हैं, वो मेरी दी हुई जमीन है। कहाँ कहाँ से हम लोगों को मिटाओगे? कहाँ कहाँ से मिटाओगे हम लोगों को? हम लोग अपना खून बहा देंगे, लेकिन जमीन नहीं लेने देंगे। ये काला कानून, मोदी सरकार की जो मनमानी कानून चल रहा है, ये अब नहीं चलेगा। अब हमारा देश का मुसलमान जाग चुका है, जाग गया है। इंशाअल्लाह ताला एक मुसलमान भी जिंदा रहेगा, इस लड़ाई को चालू रखेगा। इसमें तादाद कोई मानी नहीं रखता, तादाद भेड़ियों का होता है, जो है काफ़ी है। 10-11 साल से बीजेपी सरकार है। आज की पश्चिम बंगाल से बहुत पहले 33 साल CPM सरकार था, वो एक स्लोगन था, आज नहीं दौड़कर CPM सरकार। वही बात हम बोल रहे हैं, आज नहीं दौड़कर बीजेपी सरकार। अब रात बीजेपी नहीं रहेगा, कौन रहेगा?
हम तो कहेंगे दीदी को वहाँ बैठा दो, पीएम दीदी बनेगी, देश धरती बने। मेरा राय है कि दीदी को पीएम बना दिया जाए। आर्मी सरकार, बीजेपी सरकार। दीदी भी पीएम